दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी का दोस्तों जो अभी तक का 24 शिफ्ट में एग्जाम कंप्लीट हुआ है उसमें पूछे गए सभी 450 से ज़्यादा प्रश्न मैं इस वीडियो में आपको कवर कराऊंगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी उन सभी बच्चों के लिए जिनका एग्जाम अभी आगे आने वाले दिनों में है। तो सबसे पहले इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आपको हर टॉपिक का पता चल जाएगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कहां से आपको तैयारी करनी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने प्लेलिस्ट दी है उनको कैसे आपको पढ़ना है और कैसे पीडीएफ पढ़नी है और इसकी पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और पसंद आए ना दिल से लाइक कर देना क्योंकि आप लोगों के लिए दोस्तों ये मेहनत मैं कर रहा हूं। चलिए क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, 7वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितनी बढ़ी थी। तो देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों लक्ष्य रखा गया था 5% का और बढ़ी थी 6%। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन में से और दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, तो 1985 से 90 तक का, और किस पर जोर दिया गया था इस पंचवर्षीय योजना में दोस्तों। तो इस पंचवर्षीय योजना में रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर जोर दिया गया था। यह भी आप लोग याद रखेगा। तम का विलोम पूछा गया था, आलोक, प्रकाश और ज्योति हो जाएगा इसका राइट आंसर। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र पूछा गया था तो Na2CO3 हो जाएगा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अभी तक लोकसभा के कितने चुनाव हो चुके हैं। तो अभी तक दोस्तों 17वीं लोकसभा चल रही है तो 17 चुनाव हो चुके हैं और ये 2019 में दोस्तों चुनाव हुए थे, 17वें लोकसभा चुनाव। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल दोस्तों पूछे जा रहे हैं। देखिए हर एक शिफ्ट में राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन एक फिक्स है या मुख्यमंत्री पूछ लिया जाएगा और इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। बहुत ही अच्छी वीडियो है दोस्तों, 20 मिनट में मैंने दोनों राज्यपाल और मुख्यमंत्री को कवर करा रखा है। देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सीवी आनंद बोस दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। कॉमनवेल्थ में भारत का कौन सा पड़ोसी देश नहीं है। देखिए कॉमनवेल्थ में दोस्तों भारत के ये सभी पड़ोसी देश नहीं है, भूटान भी नहीं है, नेपाल भी नहीं है, चीन भी नहीं है और अफगानिस्तान भी नहीं है। तो आप लोग देखिएगा कि कौन सा ऑप्शन में था, उस हिसाब से आंसर लगाना था। सिक्किम का लोक नृत्य दोस्तों पूछा गया। देखिए लोक नृत्य पर वीडियो बना चुका हूं, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। चरमुंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यही ऑप्शन में दिया गया था। दोस्तों उड़ीसा का लोकप्रिय नृत्य पूछा गया था, घमूरा नृत्य हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था। अमृतसर में। कब हुआ था दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में 2022 में गोला गोकर्णनाथ सीट के चुनाव में कौन जीता था, तो अमन गिरी जीता था दोस्तों। ये एक बहुत ही डीप क्वेश्चन हो गया, लोकल का क्वेश्चन हो गया, समझ लीजिए आप लोग। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं पर मेरा मानना दोस्तों यह है कि अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने में टाइम वेस्ट करते हैं तो बिल्कुल गलत करते हैं। छोड़ दीजिए एकदम, देखते ही, क्योंकि जो उस एरिया का बच्चा होगा वो कर लेगा, बाकी तो छोड़ने में ही भलाई है, इसको करिए मत। चलिए मैनलीव की आवर्त सारणी में कितने तत्व मौजूद थे दोस्तों, 63। इस प्रकार का एक दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है साइंस से। और देखिए जो हमारे 6000 के क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ है ना, कसम से इस पीडीएफ ने बच्चों के लिए बल्ले बल्ले कर रखी है। इस पीडीएफ में जिस प्रकार से क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस हैं, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है इसमें करंट अफेयर दोस्तों, कंप्यूटर भी मैंने इसमें दे दिए 500 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और 1000 स्टैटिक जीके आपको इसमें जबरदस्त तरीके से मिलने वाली है। और जो भी बच्चों ने इसको पहले ही परचेज कर लिया था और पढ़ी थी इस पीडीएफ को दोस्तों, 80 to 90% डायरेक्ट क्वेश्चन इस पीडीएफ से बन रहे हैं क्योंकि इसमें मैंने पूरी जान झोंक के पीडीएफ को बनाया था। इसका लिंक मैं अभी भी दे रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिनके पास समय होगा दोस्तों परचेज करके पढ़ लेना इसको। और इसमें मैं ये भी बता देता हूं कौन सी पीडीएफ आपको ज्यादा जरूरी है पढ़नी। एक तो ये पढ़ लेना 2500 जीके वाली और एक स्टैटिक जीके वाली। अगर आपके पास समय कम है तो ये दोनों तो तब भी पढ़ के जानी है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे इन दोनों पीडीएफ से ही। हमारी वेबसाइट से भी आप परचेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर से भी परचेज कर सकते हैं। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए क्योंकि यहां से आप लोग कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं किसी भी एग्जाम की। यहां पे आपको दोस्तों डेली बेसिस पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर सारी वीडियोस मिलती है। अच्छा एक क्वेश्चन दोस्तों डीपीएसपी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अब डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित मैं सारे क्वेश्चंस कवर करा देता हूं। देखिए एक क्वेश्चन तो यह कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और भारत सरकार अधिनियम 1935 से भी लिए गए हैं दोस्तों। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन किस प्रकार से बनेंगे वो आप देख सकते हैं।
डीपीएसपी को दोस्तों राज्य की आत्मा भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि राज्य की आत्मा किसे कहा जाता है। ये भाग 4 में आते हैं और इनका अनुच्छेद दोस्तों 36 से 51 तक आते हैं, ये भी नोट कर लेना। उड़ीसा का लोकप्रिय त्योहार दोस्तों छाऊ महोत्सव हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और एक मैं दोस्तों संभावित प्रश्नों की वीडियो लेके आ रहा हूं सुबह मॉर्निंग में, उसको भी देख लिया करें। उसमें दोस्तों 30-40 क्वेश्चन कवर करा रहा हूं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। इन्हीं पर आधारित हैं वो सारे क्वेश्चंस जो मैं अभी आपको कवर करा रहा हूं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के गद्यांश पूछा गया था, तो अशोक के फूल हो जाएगा राइट आंसर। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1976 में। अब देखिए 42वां संविधान संशोधन दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है और इससे संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बन जाते हैं। मैं एक बार बता देता हूं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे दोस्तों, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता जोड़े गए थे। ये आपका 42वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़े गए थे। भारतीय संविधान में दोस्तों भाग 4A को जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51A में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे, वो भी दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़े गए थे। तो ये आर्टिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं केवल इस आर्टिकल से, तो ये आपको याद रखना है, सॉरी इस अमेंडमेंट से। चलिए क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग के बाद किस आयोग की स्थापना की गई थी? देखिए जो नीति आयोग है दोस्तों वर्तमान में, उसको ही पहले योजना आयोग बोला जाता था। अब मोदी जी आए 1 जनवरी 2015 में दोस्तों नीति आयोग को, सॉरी योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया गया था। वैसे योजना आयोग की स्थापना वर्ष भी याद रखिए, 15 मार्च 1950 में दोस्तों योजना आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष दोस्तों जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। तो वर्तमान में दोस्तों नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष हो जाएंगे। दोस्तों नीति आयोग के सीईओ भी पूछे जा सकते हैं, अभी तक शायद नहीं पूछे गए हैं, तो आगे पूछे जाने की संभावना है। तो संभावित प्रश्न को जरूर देख लिया करें। परमेश्वरन अय्यर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग किस देश से थे? ये क्वेश्चन पूछा गया था अमेरिका से थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों चांद का पर्यायवाची, चंद्रमा, हिमकर, चंद्र, इंदु, ये इस प्रकार से दोस्तों चांद के पर्यायवाची हो जाएंगे। बाह्य ग्रह कौन से ग्रह हैं? देखिए ग्रह पर एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं मैं, देख लेना उसको। बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून हो जाएंगे बाह्य ग्रह। 2001 में दोस्तों नाटक अकेडमी पुरस्कार किसे मिला था? तो 2001 का क्वेश्चन था यार, मतलब अब मैं इसको गूगल करूं बैठ के तो टाइम लगेगा, तो आप देखिएगा, मेरे को भी नहीं पता है। और मेरे हिसाब से अगर आपको एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले, टाइम वेस्ट मत करिए, 1 सेकंड में छोड़ दीजिए, क्योंकि इतना पुराना यार कौन पढ़ के जाएगा, समझ रहे हैं ना आप लोग। देखिए इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि क्या करके आना है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि क्या छोड़ के आना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के छोड़ दीजिए क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन अगर छोड़ भी देंगे, अच्छे से सारे पेपर को अटेम्प्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कनिष्क के राज कवि कौन थे दोस्तों? अश्वघोष, ये एग्जाम में पूछा गया था। घोड़े बेचकर सोने का मुहावरा पूछा गया था, निश्चिंत होना दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक था सूर का विलोम, कायर हो जाएगा। रोग का विलोम दोस्तों निरोग हो जाएगा। जो कभी बूढ़ा ना हो सके उसके लिए एक शब्द पूछा गया था, तो अजर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट का रंग क्या होता है दोस्तों? हरा, ये आपसे पूछा गया था। देखिए जीएसटी से संबंधित भी क्वेश्चन कुछ पूछे जा रहे हैं। जीएसटी लागू हुआ था दोस्तों 2017 में, और जीएसटी बिल कब आया था? 2016 में। तो ये लागू होना और बिल आना दोनों डेट पूछी जाती है, याद रखिएगा। मनरेगा से संबंधित क्वेश्चन बड़े पूछे जा रहे हैं। मनरेगा कब शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर 2009 में दोस्तों शुरू हुई थी मनरेगा। जहां से कूड़ा इकट्ठा किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इस प्रकार से क्वेश्चन था, ठीक है। मैथ के भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 66 है, तो दूसरी और 5वीं संख्या का गुणनफल क्या होगा? इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन था कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? आप इजीली कर लेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस को। विश्व आनंद किस देश के खिलाड़ी है दोस्तों? बहुत ही इजी यार, भारत के हैं, शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो देखिए यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि मतलब खिलाड़ियों से संबंधित कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, या खिलाड़ी किस देश से हैं, या फिर खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी हमें पढ़ के जाने चाहिए। राजस्थान का नृत्य दोस्तों घूमर नृत्य हो जाएगा। नौआर वाली कहाँ का नृत्य दोस्तों? उड़ीसा का हो जाएगा। बहुचरित्र किसकी रचना है दोस्तों? अश्वघोष की, ये भी आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन था दोस्तों लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ क्या है? दरिद्रता में आनंद लेना, ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नदी का पर्यायवाची दोस्तों तैरनी, सरिता, तटनी हो जाएगा। कालबेलिया डांस किस राज्य का है दोस्तों? राजस्थान का हो जाएगा। मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी? तो राजगृह हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। हड्डी और दांत किसकी कमी के कारण कमजोर होते हैं दोस्तों? कैल्शियम की, ये भी आपसे पूछा गया था। दोस्तों महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1992 में, ये आपसे पूछा गया था। गागर में सागर के मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? थोड़े में बहुत कहना, ये आपको याद रखना है।
शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 23 और 24 हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अमृत योजना कब शुरू हुई थी? 2015 में, ये आपको याद रखना है, अमृत योजना। जीएनपी फुल फॉर्म दोस्तों ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ये आपको याद रखना है भाई। भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है दोस्तों? मनसुखम मांडविया। देखिए वर्तमान में दोस्तों जो अभी मोदी मंत्रिमंडल है वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, हो गए होंगे मतलब 1 महीना सारा उस वीडियो को बने। अगर आप दोबारा से बोलेंगे तो दोबारा से बना देंगे भाई आप लोगों के लिए, बट आप पढ़ के जाइए, सिलेक्शन लेके दिखाइए मेरे को कुछ, ठीक है ना। स्तंभ का विलोम शब्द पूछा गया था। तट का पर्यायवाची दोस्तों तीर, कागर, किनारा, ये इस प्रकार से पूछा गया था। अशोक के पिता का नाम पूछ लिया, तो अशोक के पिता का नाम दोस्तों बिंदुसार हो जाएगा। हम्पी महोत्सव कहां मनाया जाता है? कर्नाटक में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। मोदी जी ने पहला ग्रीन हवाई अड्डा कहां पर उद्घाटन किया दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में, ये क्वेश्चन था। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहां है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। इससे संबंधित दोस्तों 2 क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। भारत का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। शुरुआत हुई थी दोस्तों 1 अक्टूबर 1933 में, ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। लवलीना बोर्गेन किस खेल से संबंधित है दोस्तों? बॉक्सिंग से संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना है भाई। चलिए, एक क्वेश्चन था दोस्तों कि भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो इतना इजी क्वेश्चन यार, एस जयशंकर, ये क्वेश्चन आया था। जलीकट्टू किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? तो 1320 में स्थापना हुई थी। मैंने वैसे वंश और उनके स्थापना वर्ष दोनों पे कवर करा दिए दोस्तों वीडियो, किसने स्थापना की थी और जितने भी वंश है दोस्तों उनकी शुरुआत कब हुई थी, और ये चला था दोस्तों 14 से 14 तक। तो ये नोट कर सकते हैं आप लोग। देखिए तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत का एक राजवंश था दोस्तों, है ना, ये आप नोट कर लेना। तुगलक वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक थे। सिंचाई के लिए दोस्तों नहर का जो निर्माण है ना, वो ग्यासुद्दीन तुगलक ने ही कराया था, ठीक है। तो ये आप लोग नोट करके चलिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कोली नृत्य किस राज्य संबंधित है दोस्तों? महाराष्ट्र से। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। अच्छा, ये भी पूछा था कि राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति मतलब राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं आया है, इसीलिए मैं बोलता हूं जो पॉइंट मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं ना, ये वाले। एक बच्चे ने बताया कि 6 से 7 क्वेश्चन दोस्तों सर आपकी एक्स्ट्रा पॉइंट में से आ गए, जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि अभी जो पूछे जा रहे हैं एकदम से चेंज हो जाएगा। मुश्किल से 20 टॉपिक से पूरा पेपर बन रहा है, और मैं ऑलरेडी बना भी चुका हूं इस चीज पे वीडियो कि ये 20 टॉपिक पढ़ लीजिए। महात्मा गांधी जी से संबंधित प्रश्न 1-2 पूछा जा रहा है। 2022 में दोस्तों भारत के वित्तीय सचिव टीवी सोमनाथ हो जाएगा। फूलकर कुप्पा हो जाना मुहावरे का अर्थ था दोस्तों बहुत खुश होना। चीते का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों चीता मतलब पर्यायवाची हो जाएगा पाची। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अनुच्छेद 21 से। मैं आपको संभावित प्रश्न में इस प्रकार के क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। ये दोस्तों 86 वे संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था उसमें जोड़ा गया था। तो ये डेट भी आप लोग नोट कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चले, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि नोएडा में फिल्म सिटी का उद्घाटन किसने किया? तो ये मेरे प्यारे दोस्तों किया है योगी आदित्यनाथ जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एस की आकृति का कौन सा महासागर है दोस्तों? अटलांटिक महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर है, सबसे छोटा महासागर दोस्तों आर्कटिक महासागर है। ये 3 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा आपको इसलिए करा दिए क्योंकि अगर यहां से क्वेश्चन बना तो इनसे भी बन सकता है। मैग्नीशियम का दोस्तों परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर पूछ लिया गया तो 12 होता है। एटॉमिक नंबर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर साइंस में मैं बात करूं ना, सिर्फ 2 चीजों पे ध्यान देना है। एक तो आपको एटॉमिक नंबर, है ना, और एक आपको देना है केमिकल फॉर्मूला। ये 2 चीजों से क्वेश्चन पूछे गए अभी तक साइंस में, मेरे हिसाब से इनसे बाहर नहीं जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि उन्नत का विलोम अवनत हो जाएगा। सीता का पर्यायवाची वैदेही हो जाएगा। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये क्वेश्चन, ये वाली वीडियो जो है दोस्तों, ये मैं आपको कल करा दूंगा, ठीक है। वॉलीबॉल में कितने मतलब सभी खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये मैंने मतलब इसके नोट्स बनने दे दिया है। नोट्स बन जाएंगे कल तक, तो कल तक आपको कल दोपहर में वीडियो मिल जाएगी। वॉलीबॉल की शुरुआत किस देश में हुई थी दोस्तों? अमेरिका में, ये आपको याद रखना है। अच्छा, 9-2-11 हो जाना, भाग जाना दोस्तों, ये पूछा गया था। अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु न हो, ये पूछा गया था। कमल का पर्यायवाची अंबुज, सरोज, नीरज, ये पूछा गया था। नए का विलोम शब्द दोस्तों पुराना होता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता।
अच्छा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक था, और स्थापना हुई थी 1206 में और चला था 1210 तक। ये भी आपसे पूछा जा चुका है। और देखिए, वंश से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हर एक शिफ्ट में मान लीजिए पूछे जा रहे हैं। तो इस पर जो मैंने वीडियो बनाई है, बहुत ही जबरदस्त वीडियो, उसको देख लेना। इनकलाब जिंदाबाद करार किसने दिया था? मौलाना हसरत मोहानी ने। इस पर भी वीडियो बना चुका हूं। मतलब यार, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, मैंने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है, मैंने हर टॉपिक पर वीडियो बना दी है, और अभी बनाई है इस 15 दिनों के अंदर अंदर ना, हर टॉपिक पे वीडियो बनाई है। बट अगर मेरे को दुख कब होता है कि जब मैं वीडियो देखता हूं, किसी पे 20,000 व्यूज है, किसी पे 30,000 है, किसी पे 50,000 है, ये इतने मैक्सिमम व्यूज है। आप लोग लाखों बच्चे पेपर देने वाले हैं और व्यूज इतने आ रहे हैं, तो यार थोड़ी तो मतलब आप समझिए कि जो टीचर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है कि उसने सोने के भी 3 घंटे अपने कर दिए हैं, तो आप लोग का एग्जाम है ना, आपको तो सैलरी भी मिलेगी, आपको सिलेक्शन भी होगा, आपके घर में एक नौकरी आएगी, तो कितनी बड़ी खुशी आएगी। तो आप उसके लिए तो पढ़ सकते हैं ना। इस चीज से थोड़ा दुख होता है मेरे को कि मैं इतनी मेहनत कर लेता हूं आप लोगों के लिए, और आप खुद के लिए नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो सोचिए थोड़ा। और दोस्तों, जितने भी प्लेलिस्ट के लिंक दे रखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उनमें से इंपॉर्टेंट चूज करिए, उनको देखना शुरू करिए। रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई दोस्तों? गयासुद्दीन बलबन ने। ये आपको याद रखना है। विराग का विलोम शब्द पूछा गया था, अनुराग हो जाएगा। अच्छा, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इनमें से कौन सा त्योहार उत्तर प्रदेश का नहीं है? अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन बनना था दोस्तों। सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? कथक से। इस पर मैंने कल ही वीडियो बनाई है दोस्तों। मतलब लोक नृत्य यानी कि नृत्य और उनके कलाकार, ये वीडियो का टाइटल है। कल ही ये मैंने दोस्तों टॉपिक कवर करा दिया, ये भी बचा हुआ था, ये भी कंप्लीट हो चुका है। क्रिकेट में पिच पर फेंकी गई बॉल अगर विकेट कीपर से ना पकड़ी जाए तो कौन सा रन होता है दोस्तों? इसको बोलते हैं बाई लेग रन, है ना। तो ये आपको याद रखना है। 2022 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे। अगर उद्धव ठाकरे थे। अगर वर्तमान की बात करिए तो दोस्तों एकनाथ शिंदे हो जाएगा। तो वर्तमान की भी आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 25 से 28 तक क्या बताया है? तो धर्म की स्वतंत्रता बताई गई दोस्तों, अनुच्छेद 25 से 28 तक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री तो बसवराज बोम्बई हो जाएगा राइट आंसर। जनगणना से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पायोद किसका पर्यायवाची है दोस्तों? बादल, जलधर, ठीक है, पायोद, पायोधर, घन, ये आपको याद रखना है। गंगा का पर्यायवाची तो अभी तक कई बार रिपीट हो चुका है, गंगा और कमल का दोस्तों, ये दो पर्यायवाची है जो कई शिफ्ट में मैंने देखे हैं। भागीरथी हो जाएगा दोस्तों, सुरसरिता हो जाएगा। जिसका संबंध इतिहास से है दोस्तों, उसको उसके लिए एक शब्द पूछा गया, तो इतिहासकार हो जाएगा, कहानी हो जाएगा, इतिहास लेखन हो जाएगा, और खाता हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अच्छा, इच्छा का पर्यायवाची पूछा गया था, कामना और अरमान। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? मेहनता या परिश्रमिक मांगने से संकोच नहीं करना, ये इसका हो जाएगा मुहावरे का अर्थ। अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 75 से संबंधित क्वेश्चन था दोस्तों कि अनुच्छेद 75 में क्या आता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी, और अनुच्छेद 75 ये बताता है। और इसी से संबंध दोस्तों कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, यह भी हमें अनुच्छेद 75 ही बताता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पर भी वीडियो आ चुकी है, देख लेना, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। यूएन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 अक्टूबर को। महत्वपूर्ण दिवस भी कवर करा चुका हूं, ये भी देख लेना। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास, तो आरबीआई पर सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, ये भी देख लेना। बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को कहीं से अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। कहां से अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली, यहां से। मनरेगा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों? ग्रामीण विकास मंत्रालय, ये आपको याद रखना है। गणेश चतुर्थी किस माह के 5वें दिन मनाया जाता है? तो भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थ तिथि को मनाया जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? ये रिपीट हो चुका है, नॉर्मन बोरलॉग इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत में हरित क्रांति के 2 फसलों के लिए हुई थी, किन 2 फसलों के लिए हुई थी? तो गेहूं और चावल के लिए दोस्तों। मंगल पांडे को फांसी कहां दी गई थी? बैरकपुर में। भारत के नए न्यायाधीश कौन है दोस्तों? डी.वाई. चंद्रचूड़। अगर पूछा जाए कि 49 चीफ जस्टिस, क्योंकि ये भी आ चुका है एग्जाम में, 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो वो थे दोस्तों यूयू ललित जी। अगला क्वेश्चन आता है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? देखिए, जितनी भी दोस्तों मिशन या योजनाएं हैं उन पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, ठीक है ना। 2 अक्टूबर 2014 को दोस्तों शुरू हुआ था। 8वीं पंचवर्षीय योजना में कौन प्रधानमंत्री थे? तो पीवी नरसिम्हा राव।
और इनका कार्यकाल दोस्तों था 1992 से 1997। इस पर भी वीडियो आ चुकी है। थांग टा नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का नृत्य पर तो ऑलरेडी है। नौचंदी मेला कहां पर लगता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश मेरठ शहर में लगता है, ये भी आपको याद रखना है। पृथ्वी से जुड़ा हुआ के लिए एक शब्द तो पार्थिविक हो जाएगा। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए? अमेरिका से। मौलिक अधिकार में दोस्तों भाग 3 में आते हैं और मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ये भी आप लोग नोट कर लेना। जनरल डायर कब से कब तक गवर्नर रहा? 1912 से 1919 तक, ये भी आप लोग नोट करेगा। हिमाद्री का पर्यायवाची दोस्तों हिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, ये आपको याद रखना है। अपमान का विलोम शब्द दोस्तों मान सम्मान हो जाएगा। एकमात्र सहारा मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अंधे की लाठी। अगला क्वेश्चन आता है शैतान की आंख का अर्थ क्या होता है? बहुत लंबी वस्तु। जिनके आने की तिथि ज्ञात ना हो उनके लिए एक शब्द दोस्तों अतिथि। लंबाड़ी लोक नृत्य कहां का है दोस्तों? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का। दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान का शासन दोस्तों 1236 से 1240 ईस्वी तक हुआ, यह आपका याद रखना है। 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप कहां खेला गया था दोस्तों? भारत में, यह भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उड़ीसा की राजधानी दोस्तों क्या होगी? भुवनेश्वर हो जाएगी। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। असम के मुख्यमंत्री दोस्तों हेमंत बिस्व शर्मा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, मुख्यमंत्री और राज्यपाल की वीडियो। राज्यपाल किस अनुच्छेद में आते हैं? 155 में। आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा वाले पॉइंट में बताया था, ठीक है ना। चलिए, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य दोस्तों कोलट्टम हो जाएगा। एन बीरेन सिंह मणिपुर के 12वें मुख्यमंत्री हैं। यह पूछा गया था कि एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री है। एशियाई खेल 2018 में कितने देश शामिल थे? तो 45 थे। जीडीपी की फुल फॉर्म पूछ ली गई तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चले, और एक बार फिर से बता देता हूं कि ये पीडीएफ जो हमारी है दोस्तों, इसको आप परचेज कर लीजिएगा और हमें स्क्रीनशॉट भेज देना व्हाट्सएप नंबर पे। स्टैटिक जीके की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन था कि बैडमिंटन में कितने अंक होते हैं? तो 21 पॉइंट होते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है दोस्तों? कुचिपुड़ी है। देखिए, जनगणना पे भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, देख लेना दोस्तों। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो चुका है। त्रिपुरा से राज्यसभा के सांसद कौन बने हैं? तो ये दोस्तों बिप्लब कुमार देव हो जाएगा राइट आंसर। अंत का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? आदि, अनंत, आदि, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। जिसका खंड न हो सके के लिए एक शब्द दोस्तों अकाट्य, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 21 से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है दोस्तों। जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये आपका अनुच्छेद 21 हमें देता है दोस्तों। 50 का नोट का रंग कैसा है? तो फ्लोरेंस ब्लू है ये आपको याद रखना है। यानी कि नोट से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों स्टार्टिंग की शिफ्ट में पूछे गए थे, उसके बाद देखने को अभी तक नहीं मिले हैं। आकलन का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? मूल्यांकन, अनुमान, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो जरूरत से कम वस्तु का मिलना, यह आपको याद रखना है। जल का विलोम शब्द क्या है? निर्जल, थल, अग्नि, यह आपको याद रखना है। चीन की दीवार किसने बनवाई थी दोस्तों? किन सी हुआंग ने। फीफा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में, यह आपसे पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विराट कोहली ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार कब जीता था? 2018 में दोस्तों। टी.एच. विनायक राम का संबंध किस वाद्यंत्र से है? घटम, ये आपसे पूछा गया था। क्यूएस एशिया रैंकिंग 2023 में किस देश की यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा है दोस्तों? चीन में है। जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया था? 101वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जीएसटी जोड़ा गया था। और इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं। संवेग की इकाई क्या है दोस्तों? यह नोट कर लीजिएगा। कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से, यह पूछा गया था। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? नई दिल्ली में, यह आपसे पूछा गया था। कार्तिक मास की अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो दोस्तों मनाया जाता है दीपावली, यह आपसे पूछा गया था। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? 7.32 मीटर की दोस्तों, यह पूछा गया था। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल का खिताब कितनी बार जीता है? 5 बार जीता है। और क्वेश्चन दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि मुंबई या फिर सबसे अधिक बार किसने जीता है, ठीक है ना। एशिया खेल 2022 का आयोजन कहां पर होगा? तो चीन में ये होना था दोस्तों, वैसे शिफ्ट हो चुका है कोविड की वजह से। महालवाड़ी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो होल्ड मेकांजी, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मुंबई में। और लंगोटी में फाग खेलना क्या अर्थ है दोस्तों?
दरिद्रता के आनंद मनाना, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, और औरत का विलोम शब्द क्या है? दत्तक। दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920। भारत की पहली वाटर टैक्सी कहां चलाई गई? तो नवी मुंबई, महाराष्ट्र में। यह आपसे पूछा गया था। ठीक है, पैटर्न को समझ रहे होंगे दोस्तों। कम से कम समय में आपको ये वीडियो पूरी कवर करा दूंगा। समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? सागर, जलघाम, जल्दी, ये आपसे पूछा गया था, है ना। सरोवर का पर्यायवाची शब्द क्या है? जलाशय, सर, पोखर, ये आपसे पूछा गया था। हिरण का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था दोस्तों, ये हो जाएंगे हिरण के पर्यायवाची शब्द। सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक से। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल दोस्तों सरोजिनी नायडू जी हो जाएगी, ये आपसे पूछा गया था भाई। गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 में। ओलंपिक में भारत का प्रथम ध्वजवाहक पूर्मा बनर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट, पानीपत का दूसरा युद्ध, प्रथम, दूसरा और तीसरा तीनों पूछे जा चुके हैं। 1556 में हुआ था दोस्तों। तरंगमेल नृत्य किस राज्य का है? गोवा का है, यह आपसे पूछा गया था। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों फीमर है, यह आपसे पूछा गया था। अनुच्छेद 48 राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करेगा, तो यह आपसे पूछा गया था दोस्तों। आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया था, है ना। प्रथम लोकपाल कौन? पिनाकी चंद्र घोष दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने कई बार कवर कराया और हर बार ये बोला कि दोस्तों इसको याद कर लेना, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। अंधे की लाठी मुहावरा पूछा गया था। दांत खट्टे करना मुहावरा पूछा गया था। अनुच्छेद 360 दोस्तों किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल से, यह भी क्वेश्चन आ चुका है। विटामिन का नाम पूछा गया था दोस्तों, किसी विटामिन का, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन है ना, क्योंकि किसी बच्चे को नहीं पता होगा किस विटामिन का था, तो मैंने ऐसे ही लिख लिया था। डीआरडीओ का दोस्तों वर्तमान चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी पूछा गया था। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में है? उड़ीसा में दोस्तों, यह भी पूछा जा चुका है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? आर के सन्मुखम चेट्टी, यह आपसे पूछा गया था। राष्ट्रीय सम्मानों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला प्रधानमंत्री कौन था? यह भी आपसे पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर है? मणिपुर में है। भारत और भूटान के बीच की सीमा कितनी लंबी है दोस्तों? 699 किलोमीटर, यह आपसे पूछा जा चुका है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 280 दोस्तों किससे संबंधित है? वित्त आयोग से। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, तेग बहादुर गुरुदेव जी की हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने की थी दोस्तों। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। अगला क्वेश्चन बनता है कि राजस्व नीति किसने शुरू की थी? बलबन ने। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों। फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री एलिसाबेथ बॉर्न, ये आपसे पूछा जा चुका है। कपड़ा मंत्रालय की योजनाएं, ये आपसे पूछा जा चुका है। आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निरस्त नहीं होता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 दोस्तों आपातकाल में भी एक्टिव रहते हैं। जनगणना कितने वर्ष में एक बार होती है? 10 सालों में एक बार होती है। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व, यह आपसे पूछा जा चुका है। उत्तराखंड ब्रांड एम्बेसडर अगस्त 2022 में कौन बना है? देखिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कब का पूछा गया है। तो ऋषभ पंत दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईएनएस विक्रांत किसने बनाया था दोस्तों? कोचीन शिपयार्ड, यह आपसे पूछा गया था। विजय हजारे ट्रॉफी 2017-18 किसने जीती थी? कर्नाटक ने दोस्तों, यह भी आपसे पूछा जा चुका है। कलिंग युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 261 ईसा पूर्व, यह आपसे पूछा। अच्छा, ये रिपीट हो गया आई थिंक, है ना। हाँ, ये रिपीट हो गया दोस्तों। चलिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये भी आ चुका है। सेकंड और थर्ड तीनों आ चुके हैं, ये मैंने तीनों एक ही जगह पे लिख दिए, याद रखिएगा। चमकीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है दोस्तों? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। मछली का पर्यायवाची मीन, मत्स्य, ये आपसे पूछा जा चुका है दोस्तों। वर्षा मापने का यंत्र हेटोमीटर हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा चुका है। आरबीआई की स्थापना वर्ष क्या है दोस्तों? 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुई थी, ये भी आप लोग नोट कर लेना। 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है दोस्तों? न्यायिक दायरे से बाहर विषय से संबंधित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में है। अगला आता है दोस्तों, भारत की सबसे छोटी सीमा 106 किलोमीटर किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 14 दोस्तों किससे संबंधित है? कानून की नजर में सभी समान है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये हमें बताता है अनुच्छेद 14। गांधी इरविन समझौता दोस्तों कब हुआ था? 1931 में। किसके बीच में हुआ था? यह भी आप लोग नोट कर सकते हैं। महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते दोस्तों? 61, ये भी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आता है कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला दोस्तों CaCO3 हो जाएगा राइट आंसर। मयंक किसका पर्यायवाची शब्द है? हिमांशु और चांद का, यह आपसे पूछा जा चुका है। फीफा 2022 कहां हुआ दोस्तों? कतर में, यह आपसे पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 61 दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, यह आपसे पूछा जा चुका है। गंगा का पर्यायवाची दोस्तों देवसरी, देव नदी और मंदाकिनी, यह आपसे पूछा जा चुका है। पक्षी का पर्यायवाची दोस्तों परिंदा, पंछी, ध्वज, खग और चिड़िया, यह आपसे पूछा जा चुका है। गंगा गई गंगा गया गंगादास, जमुना गया जमुनादास, इसका अर्थ पूछा गया था। कोई सिद्धांत न होना दोस्तों, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। लाला लाजपत राय कहां से थे दोस्तों? पंजाब के मोगा जिले से थे और इनका जन्म हुआ था, मतलब यहाँ पे कब हुआ था दोस्तों जन्म? 1865 में, यह भी आप लोग एक्स्ट्रा नोट कर सकते हैं। दोस्तों मेघालय के वर्तमान गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निरक्षर का विलोम शब्द क्या होगा? साक्षर हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। 2024 ओलंपिक कहां होंगे? पेरिस, अफ्रीका में, यह आपसे पूछा गया था। एपीकल्चर किसका अध्ययन है दोस्तों? मधुमक्खी पालन का, यह भी आपसे पूछा जा चुका है। संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है दोस्तों? देखिए अंतिम पूछा जाए या फिर पूछा जाए आपसे कि संविधान में कितने मूल संविधान में या फिर हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो 395 ही आंसर रहेगा। सरस्वती का पर्यायवाची दोस्तों वीणापणी हो जाएगा राइट आंसर। यमुना का पर्यायवाची दोस्तों जमुना और कलंगंगा हो जाएगा राइट आंसर, कलगंगा। गुजरात का लोक नृत्य दोस्तों गरबा डांडिया हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक कौन है? तो यह क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा गया था, श्रीमंता शंकर देव, यह आपको याद रखना है। जोगन नृत्य किस राज्य का है दोस्तों? मणिपुर का है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है? तो यह है दोस्तों पुदुचेरी का, कितना? 1038। और किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे अधिक है दोस्तों? केरल का है, यह 1084 है। दोस्तों सबसे कम लिंग अनुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो दमन और दीव का है, केवल कितना है दोस्तों? 618। देखिए मैंने जनगणना से संबंधित ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कवर करा दिए हैं, जाके वीडियो देख लेना। टका सा जवाब देना, मुहावरा साफ इंकार करना दोस्तों, ये आपसे पूछा जा चुका है। त्रिशंकु का अर्थ क्या है? निराधार, लटका हुआ, ये आपसे पूछा जा चुका है। दोस्तों भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान राइट आंसर हो जाएगा। 2003 में पद्म भूषण जीतने वाली महिला नृत्यंगना कौन है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों सोनल मानसिंह। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? 1951 में। सिंह का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था दोस्तों शेर, वनराज, पंचमुख और केसी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है? जुलाई जून होता है दोस्तों, जुलाई से जून तक। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? भाग 3 में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4%। किस शास्त्रीय नृत्यंगना को 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण मिला था दोस्तों? ये इनको ही मिला था, सोनल मानसिंह जी को ही। ये भी आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन अगर रिपीट हो गए और उसके बाद भी आपने गलत कर दिया तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी दोस्तों। ठीक है ना? सेशन अच्छा लग रहा है, दिल से लाइक कर देना और अपने सभी ग्रुप में दोस्तों को भी शेयर कर देना। भारत में दोस्तों निर्धनता का आकलन कौन सा मंत्रालय निर्धारित करता है? तो नीति आयोग दोस्तों करता है। राज्यसभा में छत्तीसगढ़ का नया प्रत्याशी कौन नियुक्त हुआ है? तो राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन हो जाएगा राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल शक्ति योजना कब शुरू की थी दोस्तों? 15 अगस्त 2019 में। यह आपसे पूछा जा चुका है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है दोस्तों? पनामा नहर। यह आपसे पूछा जा चुका है। जिसका पार न पाया जाए एक शब्द, उसके लिए अपार हो जाएगा। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द दोस्तों अप्रमेय हो जाएगा राइट आंसर। झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल किया गया था? 1853 में। यह आपसे पूछा गया था। दोस्तों लक्ष्य सेन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। भारत में गणेश और लक्ष्मी की पूजा किस त्योहार पर की जाती है दोस्तों? ये होगा त्योहार, है ना? तो दीपावली पे की जाती है दोस्तों। देखिए दीपावली संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो त्योहारों से संबंधित क्वेश्चन बन रहे हैं। मैंने त्योहारों पर दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्ती वीडियो बना रखी है, उस पर केवल 4 महीनों में 1 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, यानी कि बहुत अच्छी वीडियो है वो, सभी बच्चों को पसंद आई है। 10 लाख लोग उसको देख चुके हैं दोस्तों, आप भी देख सकते हैं जाकर के। अनुच्छेद 243B के अनुसार किसका गठन किया गया था? तो पंचायतों का गठन किया गया था, यह भी आप लोग ध्यान रखना।
बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों? किसी अवसर का लाभ उठा लेना। अचल विलोम शब्द का क्या हो जाएगा दोस्तों? चल हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची दोस्तों अंबुज, नलिन और तामरस हो जाएगा। गाय का गोबर किस प्रकार का खाद होता है दोस्तों? जैविक खाद होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वनडे विश्व कप 2019 का विजेता कौन था? इंग्लैंड दोस्तों हो जाएगा राइट आंसर। सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र सुंग ने की थी। 2022 में जम्मू कश्मीर में किसने नई पार्टी बनाई दोस्तों? गुलाम नबी आजाद। पार्टी का नाम है दोस्तों डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों आश्चर्य होना। यह पूछा गया था। आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक एसिड दोस्तों पाया जाता है। तीव्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तेज, तुरंत हो जाएगा राइट आंसर। सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से दोस्तों। 2022 में प्रशांत जल संधि किन देशों के बीच हुई? यह आपसे पूछा जा चुका है। मोडारा सूर्य मंदिर कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? 1227 में। यह आपसे पूछा जा चुका है। सरूल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में। ये भी आपसे पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 52 दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा दोस्तों, ये हमें बताता है अनुच्छेद 52। तराइन का दूसरा युद्ध दोस्तों कब हुआ था? 1192। देखिए तराइन के युद्ध से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रखे हैं। मैं इस पर भी वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। देखिए कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा है। जिस दिन से आपका एग्जाम हुआ है तब से भी बना ली, पहले भी बना रखी थी पर तब से दोबारा भी बना दी है। बट आपकी जिम्मेदारी दोस्तों यह है कि उन वीडियोस को देखिए, अपने उन दोस्तों तक भी शेयर करिए जिनको उसकी जरूरत हो सकती है। भला करे तो हो भला, ये दोस्तों रूल अपनी लाइफ में रखिए। अगर आप किसी दूसरे का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। ये बहुत अच्छी बात है, इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। बल की इकाई दोस्तों न्यूटन हो जाएगी। गणेश महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने। नंद देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों चश्मा बनाने में किस कांच का उपयोग किया जाता है? क्रोकस ग्लास का उपयोग किया जाता है। अश्व का पर्यायवाची पूछा गया था तुरंग, घोड़ा, सेंधव, नदी का। यह आपसे पूछा गया था। गंगा का पर्यायवाची दोस्तों भागीरथी, सुरसरिता, विष्णुपदी। ये आपसे पूछे जा चुके हैं दोस्तों। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1946 में। अगला क्वेश्चन है पानी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? जल, अंबु, तो नीर, वारी। भारत के प्रधानमंत्री जी जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं तो मनमोहन सिंह जी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर दोस्तों। ये क्वेश्चन भी मैं कवर करा चुका हूं आपका, ठीक है ना। पंचवर्षीय योजनाओं में पंचवर्षीय योजना पर भी एक वीडियो आ चुकी है दोस्तों। आईपीएल पे भी आ चुकी है। आईपीएल 2022 में ऑरेंज कैप किसको मिला था दोस्तों? जोस बटलर। देखिए जब अच्छा लगता है ना, आपने ये क्वेश्चन करा रखा है और आप अगर पढ़ के गए होंगे मेरी वीडियो से तो बता भी दिया करें। अगर आपको कोई इंटरव्यू ले रहा है तो उसमें नाम भी बता दिया करें। अच्छा लगता है ना दोस्तों हमें भी कि हमारे बच्चा कोई हमसे पढ़ा है और उसका कुछ फायदा हुआ है, तो बस इतना ही अच्छा। कोई गुरु दक्षिणा या कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि आपसे, बस इतना ही में अच्छा लग जाता है कि बहुत खुशी मिल जाती है अंदर से कि यार मेहनत करी थी, बच्चे को फायदा मिला है, बस इतना ही। विश्व ब्रेल डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 फरवरी को। ओयो के फाउंडर कौन है? रितेश अग्रवाल। ब्राजील दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को। अगला क्वेश्चन दोस्तों आईपीएल 2022 में पर्पल कैप किसे मिला था? देखिए यहां पर दोस्तों आपने आईपीएल का देख लिया ऑरेंज कैप, तो पर्पल कैप भी दोस्तों याद रखिएगा युजवेंद्र चहल दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 81 से संबंधित क्वेश्चन था तो लोकसभा का गठन, तो आप ये दो भी याद कर लेना। 79 दोस्तों संसद से हो जाएगा और 80 में दोस्तों राज्यसभा का गठन है। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका से। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर दोस्तों 73% है। पुरुषों की साक्षरता दर 74.04% है। महिलाओं की साक्षरता दर दोस्तों 63% है। नीति आयोग से संबंधित प्रश्न आपका पूछा गया था। नीति आयोग की फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है, तो नीति की फुल फॉर्म दोस्तों हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फीफा 2022 विजेता टीम के कप्तान कौन है? लियोन मेसी हो जाएगा। भारत में रामसर साइटों की संख्या कितने? 75 है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य दोस्तों क्या हो जाएगा? कोलट्टम। ये आपसे पूछा जा चुका है। भगवान बुद्ध का जन्म दोस्तों कब हुआ था? तो 1563 ईसा पूर्व नेपाल के लुम्बिनी में। यह भी क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? देखिए सबसे बड़ा लिखित संविधान दोस्तों अपने भारत का है। पूछा जाए आपसे कि सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का है। सबसे पुराना लिखित संविधान दोस्तों अमेरिका का है। ये दोनों क्वेश्चन भी आपको याद रखने हैं, आगे की शिफ्ट में
आ सकते हैं। शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों असम का है। यह क्वेश्चन आपका 2-3 शिफ्ट में पूछा जा चुका है। CSIR के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। ये आपको मैंने दोस्तों क्वेश्चन कराया था और इसको इंपोर्टेंट भी बताया था। बच्चे को संतुलित आहार दिन में कितनी बार देना चाहिए, 3 से 4 बार देना चाहिए। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का राजा था दोस्तों, चालुक्य वंश का राजा था। निडर का विलोम शब्द क्या है, कायर डरपोक। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों, यह भी आपसे पूछा गया था। देखिए राज्यसभा का कोई कार्यकाल होता ही नहीं है, राज्यसभा के मेंबर का कार्यकाल 6 साल का होता है। बच्चे को पोषण देने कब से शुरू करना किया जाता है दोस्तों, यानी कि मदर फीडिंग से अलग कब से देना स्टार्ट किया जाता है, 6 महीने के बाद से। गुलर का फूल होना मुहावरा है दोस्तों, दुर्लभ होना या दिखाई न देना। अनुच्छेद 15 से संबंधित क्वेश्चन था कि राज्य ये किससे संबंधित दोस्तों, राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। हवा का पर्यायवाची दोस्तों पवन, वायु, समीर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। रात का विलोम शब्द कौन सा है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया था। इनमें से कौन सा क्रिकेटर नहीं है, तो साइना नेहवाल इस ऑप्शन में थी, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा में दोस्तों नई नियुक्ति से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो का बीच आ चुका है। एक बार बीच में फिर से बता दूं कि आप या तो प्लेलिस्ट से पढ़िए दोस्तों, 180 वीडियो देख लीजिए अगर आपके पास समय है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 180 वीडियो का मैंने लिंक दे रखा है, या फिर आप 6000 के क्वेश्चन आंसर्स की इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए और इससे दोस्तों अपना पूरा कोर्स कवर कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसको कैसे आप बाई कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली लिंक से बाई कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर हमारी वेबसाइट या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी ले सकते हैं। दोस्तों अच्छा लग रहा है सेशन तो लाइक शेयर करना भूलिएगा मत। एक क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा जब तक बंद नहीं होती है या भंग नहीं होती है उसका कार्यकाल कितना होता है। सॉरी, तो देखिए अगर लोकसभा भंग नहीं होती है तो 5 साल का दोस्तों उसका कार्यकाल होता है। विज्ञान का एक रिएक्शन वाला प्रश्न भी पूछा गया था, जिसमें हौसला हो उसे क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों। अनुच्छेद 17 से क्वेश्चन आया है, 2 शिफ्ट में 2 दिन लगातार अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी दोस्तों होता है अनुच्छेद 17 में। त्रिपुरा 3 तरफ से किस देश से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से दोस्तों 3 तरफ से त्रिपुरा घिरा हुआ है। त्रिपुरा बांग्लादेश की साथ में कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, तो 856 किलोमीटर। यह भी क्वेश्चन आपकी किसी आगे आने वाली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। बांग्लादेश की सीमा दोस्तों भारत से लगती है 4096 किलोमीटर, नहीं 98 किलोमीटर होगा, ठीक है, 4098 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर हुआ था दोस्तों, गुजरात में, यह आपसे पूछा जा चुका है। पादप कोशिका किसका भाग है, पेड़ पौधों का दोस्तों, यह भी आपसे पूछा जा चुका है। त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है दोस्तों, हॉर्नबिल महोत्सव को कहा जाता है त्योहारों का त्योहार। ऋग्वेद में कितने सूक्त है, 1028। देखिए ऋग्वेद से संबंधित भी क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग, मतलब मान लीजिए 4 शिफ्ट हुई है तो 2 शिफ्ट में तो पूछे जा रहे हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, योगी आदित्यनाथ। देखिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित भी क्वेश्चन आ रहे हैं। वैसे तो मैंने इसकी वीडियो डाल दी थी दोस्तों कुछ दिन पहले ही, 15-20 दिन पहले। इसकी वीडियो में दोबारा से डालनी है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, या फिर आपको किस टॉपिक पर ज्यादा से ज्यादा वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दुख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों, कष्ट और यातना। जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द दोस्तों अल्पभाषी, यह आपका हो जाएगा राइट आंसर। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अपनी असफलताओं को स्वीकार नहीं करके दूसरों पर डालना, यह होता है नाच ना आवे आंगन टेढ़े का मुहावरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 2015 में। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है, मणिपुर से। घर में गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ क्या है, अनायास लाभ, यह आपका हो जाएगा राइट आंसर। अंग्रेजों ने दोस्तों अवध को कब हड़पा था, 1856 में। किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, खासी पहाड़ी में दोस्तों, यह भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। दुख का पर्यायवाची फिर से पूछ लिया गया है दोस्तों। 2022 में कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे दोस्तों। कई बार मैंने बताया कि इसको याद रखना भाई, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। 2011 की पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों, व्यापार और तेजी से विकास। 2007 से 12 तक 11वीं पंचवर्षीय चली थी, यह भी आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन आता है, निशा गांधी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, केरल में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा समझौता कब हुआ था, तो 1916 में दोस्तों, लखनऊ समझौता के नाम से इसको जाना जाता है। मौलिक कर्तव्य किस प्रधानमंत्री के शासन काल में जोड़े गए थे, इंदिरा गांधी के। कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान से, यह भी आपके एग्जाम में आ चुका है।
दोस्तों बीसीसीआई की फुल फॉर्म, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी दोस्तों? 1951 से 56, ये भी मैंने करा रखा है। 2022 में किसे भारत का नया महान्यायवादी बनाया गया दोस्तों? आर वेंकट रमनी, ये भी कवर करा चुका हूं। चंद्रगुप्त मौर्य का सिक्का किस धातु का बना था? चांदी का, ये आपके एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना कब शुरू की गई थी? 2 अक्टूबर 2009 में। प्रथम बौद्ध संगीत कहां पर हुआ था दोस्तों? राजगृह आहूत में। विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? कनाडा है, यह आपसे पूछा जा चुका है। आग में कूद पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत बड़ा जोखिम उठाना। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। अगला क्वेश्चन आता है, आंखों का पानी ढल जाना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों निर्जल हो जाना। चक्षु का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, आंख, लोचन, नैन हो जाएगा राइट आंसर। आईपीएल 2022 में ऑरेंज कैप किससे मिला था? तो जोस बटलर को यह क्वेश्चन दोस्तों 2 बार पूछा गया है। अनुच्छेद 112 में क्या आता है दोस्तों? वार्षिक वित्तीय विवरण, यह आपसे पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, 2022 चिकित्सा नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो समांते पाबे को, यह आपसे पूछा जा चुका है। फसाई के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? रीता तेओटिया, यह भी आपसे पूछा जा चुका है। भारत का कौन सा नेशनल पार्क सैटेलाइट से कनेक्टेड है? काजीरंगा दोस्तों। ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, यह भी आपसे पूछा जा चुका है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। अगर आपसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो शुरू किसने कराया था? वो करवाया था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अनुच्छेद 312 से संबंधित क्वेश्चन था, अखिल भारतीय सेवा बनाने का अधिकार होता है दोस्तों 312 में। 314 में होता है संचित निधि से संबंधित। और वुला झील कहां पर है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पेमा खांडू कहां के मुख्यमंत्री हैं? अरुणाचल प्रदेश के। पक्के नेशनल पार्क कहां स्थित है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। 2020 में डांस के लिए किसे पद्मश्री मिला था? तो मंजमा जोगती को, यह आपको याद रखना है। संघ लोक सेवा आयोग किस भाग में है? भाग 14 में दोस्तों, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, भाग से संबंधित भी प्रश्न आ रहे हैं, अमेंडमेंट से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको दोस्तों याद रखनी है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों गरीबी हटाओ का जो नारा है, और गरीबी हटाओ दोस्तों यहाँ पर पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था। आपसे ये इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1974 से 78 तक चला। पांचवी पंचवर्षीय योजना दोस्तों पूरी नहीं हो पाई थी, तो इसलिए ये 4 साल की ही पंचवर्षीय योजना है। दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि 4 साल की पंचवर्षीय योजना कौन सी रही? तो वो पांचवी पंचवर्षीय योजना ही थी। इसको याद रख लेना, 4 साल की पंचवर्षीय नहीं हो पाई थी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है दोस्तों। पहला कौन सा है? फटाफट बता दीजिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता अंत करना दोस्तों, ये संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद 17 से। देखिए 3 बार क्वेश्चन आ चुका है ये। अवध पर कब्जा किया गया था दोस्तों 1856 में अंग्रेजों द्वारा। ऋग्वेद के कितने सूक्त हैं? 1028, ये भी आपको याद रखना है। मैरी कॉम किस राज्य से है दोस्तों? मणिपुर से है। कोली नृत्य किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है। गारो पर्वत किस राज्य का है दोस्तों? मेघालय का है। मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है? तो मासिन राम में, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950। खाना बनाना किस प्रकार का परिवर्तन है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन है, यह भी आपको याद रखना है। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ, यह आपसे पूछा गया था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना दोस्तों किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, यह आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सुरेंद्र, देवराज और सुरपति। आकाश का विलोम शब्द दोस्तों पाताल हो जाएगा। सेकंड पंचवर्षीय योजना किसने दी थी? तो पीसी महालनोबिस ने दोस्तों, और इसे पीसी महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है? तो वो सेकंड पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। भारतीय संविधान में 1950 के बाद क्या शामिल किया गया था? तो देखिए मौलिक कर्तव्य दोस्तों हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, ये बाद में शामिल किए गए थे, यही ऑप्शन में था।
अगला क्वेश्चन आता है कि एशियन गेम 2018 की थीम क्या थी? तो एनर्जी फॉर एशिया। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में। पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है दोस्तों? सीवी आनंद बोस। इनमें से कौन सा जम्मू कश्मीर का नृत्य है? दुम्हाल। ये आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर का प्रमुख त्योहार? हेमिस फेस्टिवल दोस्तों, यह आपसे पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 में। यह भी पूछा जा चुका है। बाल और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है इसको, ठीक है ना। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में दोस्तों जो युद्ध हुआ था वो पानीपत का प्रथम युद्ध है, जो कि 1526 में हुआ था। बस्तर विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? 1859 में। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश की सीमा किस राज्य से लगती है? तो 8 राज्यों से दोस्तों लगती है, जिसमें से 8 राज्य कौन कौन से हैं एक बार नोट कर लेना। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, तो दिल्ली से लगती है। केवल यही एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों जिससे उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। 2022 में रणजी ट्रॉफी किसने जीती? मध्य प्रदेश ने। यह भी आपसे पूछा जा चुका है। कोशिका भित्ति किसके बने होते हैं? तो सेलुलोज के। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सीमा नेपाल से कितने किलोमीटर लगती है? 1850। सीवीसी केंद्र सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? सुरेश एन पटेल। उत्तर प्रदेश की सीमा किस देश से लगती है? नेपाल से। यह भी आपको याद रखना है। आई थिंक ये गलत है, एक बार चेक कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या है? निश्चित होना। गोवा का लोक नृत्य दोस्तों फुगड़ी है। नाव का पर्यायवाची क्या है? नौका, बाट, पोत, जलाशय, जलयान। ये आपको याद रखना है दोस्तों। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य किया गया, ये किस संशोधन तहत किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन था, जो कि 2002 में किया गया था दोस्तों। देखिए संशोधन से संबंधित क्वेश्चन भी बन रहे हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 11वें मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? 2002 में। 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर नीचे से दूसरी है? तो अरुणाचल प्रदेश की। पट का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? वस्त्र, कपड़ा, वसन। उज्ज्वल का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? उज्ज्वल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके पार देखा जा सके, सॉरी, जिसके पार देखा न जा सके, ऐसा होगा अपारदर्शी। यह आपका हो जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी मुहावरे का अर्थ क्या है? कर्म के अनुसार फल मिलना। सरकारी स्ट्रीट वेंडर को 1 वर्ष के लिए 10,000 तक का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाता है दोस्तों। ये किस योजना के तहत दिया जाता है? तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत। योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन भी आपका 1-2 पूछा जा रहा है। कौन सा अभियान 2022 में पश्चिम बंगाल के लोकसभा सदस्य बने हैं? तो ये दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा जी बने हैं। भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई करता है। नागालैंड का सेक्रेनाई फेस्टिवल कितने दिन तक मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 10 दिनों तक मनाया जाने वाला फेस्टिवल है नागालैंड में। सोडियम किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री दोस्तों अरविंद केजरीवाल हो जाएगा। राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ दोस्तों क्या होता है? किसी छोटी बात को बहुत बड़ा बनाना। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहां पर स्थित है? कोलकाता में दोस्तों। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। भारतीय संविधान में न्यायपालिका किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से। जनगणना 2011 के अनुसार देश में पुरुषों का साक्षरता दर कितना है? 82.14% है। आई थिंक मैंने जो पीछे बताया था वो गलत बताया था, तो प्लीज करेक्ट कर लेना। देखिए इतने सारे क्वेश्चंस बोलना, लिख के लाना, 1-2 छोटी मोटी जो मिस्टेक होती है उसको आप खुद करेक्ट कर लेना। एक बार गूगल पे सर्च करके चेक कर लेना, कोई 1-2 क्वेश्चन में ऐसा मिल सकता है। सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है? दोस्तों भरतनाट्यम से। ये सोनल मानसिंह जी से 3 संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। कमल का पर्यायवाची दोस्तों अंबुज हो जाएगा। सुंग वंश का पहला शासक कौन था? पुष्यमित्र सुंग था। सीबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? निधि छब्बर है। उन्नति का विलोम शब्द दोस्तों अवनीति हो जाएगा, अवंती। अगला क्वेश्चन है पत्नी का पर्यायवाची दोस्तों घरवाली, गृहिणी, प्रिया है ना। ऊपर की ओर जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। वॉलीबॉल के नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 7.97 फीट हो जाएगा। जिसमें शक्ति न हो उसके लिए क्या शब्द है? निर्बल हो जाएगा। दोस्तों स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ था? 16 जनवरी 2016 में। लाल बाल पाल से कौन संबंधित है? दादा भाई नेहरू। भारत एशिया के कौन से देश में स्थित है? तो दक्षिण एशिया में। एल्केन का सूत्र पूछा गया था CnH2n+2 राइट आंसर हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम कार्यक्रम का पहला संस्करण कब किया गया था? 31 जनवरी 2018 में। संविधान की कौन सी अनुसूची में
संघ और राज्य अनुसूचित शामिल है। 7वीं अनुसूची आंख में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों धोखा देना। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है दोस्तों? श्री पशुपति कुमार पारस, ये भी आपको याद रखना है। नागालैंड की कौन सी प्रमुख जनजाति है दोस्तों? चखेसंग, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अश्वघोष किसका दरबारी कवि था? तो कनिष्क का। ऊंट के ऊपर रखकर बंदूक चलाने मुहावरे का अर्थ है किसी पर निर्भर होकर दोस्तों कार्य करना। प्रमुख का विलोम क्या होगा? गौण हो जाएगा, राइट आंसर। हिमालय का दोस्तों पर्यायवाची शब्द है हिमगिरी, हिमाचल और गिरिराज। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य से। 2019 के दक्षिण एशिया खेल कहां पर आयोजित हुए थे? नेपाल में। कोशिका की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों किस टीम ने सबसे ज्यादा बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? मुंबई ने। फॉर्मूला 1 रेस की शुरुआत कब हुई थी? तो 1920 से दोस्तों 1930 के दशक में। एसबीआई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1955 में। ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं। दोस्तों ये है हमारी मान लीजिए 40 मिनट की वीडियो, और 40 मिनट में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आपको 16 शिफ्ट का एनालिसिस दे दिया है। अब जो बच्चों को देखना है और जिन बच्चों को सिलेक्शन लेना है वो 2-3 घंटे की वीडियो ना देख करके अलग अलग शिफ्ट की केवल इस वीडियो को देख करके वो पूरा एनालिसिस देख सकते हैं। 16 शिफ्ट का दोस्तों पूरा निचोड़ है ये। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो किसी दूसरे ने करा दिया होगा और मैं नहीं करा पाया होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें मान लीजिए आपके 90% क्वेश्चन पूरे के पूरे आ चुके हैं। तो प्लीज इस वीडियो को दिल से लाइक करना और बहुत सारा प्यार देना, अपने दोस्तों को शेयर करके मेरी मेहनत को, मेरे गले को सलाम करते हुए दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर देख लेना और दिखा देना अपने दोस्तों को भी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। और 6000 के क्वेश्चन आंसर्स वाली जो पीडीएफ है इसको बाई नहीं किया भाई, कर लीजिए। 150 रुपये कुछ भी नहीं होते हैं। अगर सिलेक्शन हो जाए तो इससे तो कुछ भी नहीं होते हैं, है ना। तो आप इसको आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं अगर आपके पास 5 दिन भी है। सॉरी भाई। और इसके साथ में जो स्टैटिक जीके की ये पीडीएफ है ना दोस्तों बहुत जबरदस्त है। इसको पढ़ के जाएंगे, मतलब 5 है क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों वीडियो बन गई बट यार तबीयत खराब हो गई है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलता है फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।